पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है, फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है। संजय राउत, दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं। जिनका काम विघ्न डालना है वो वही करेंगे। नमस्कार, टाइम्स नाउ नव भारत पर देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में प्रभु राम की नगरी अयोध्या की धरती से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। रामलला की मूर्ति की भव्य प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। मंदिर के अंदर की तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई हैं। आज से विशेष पूजा की शुरुआत हो चुकी है। पूरा देश राममय हो चुका है। रामलला आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा की शुभ घड़ी नजदीक आ रही है, जैसे जैसे समय करीब आ रहा है, मोदी विरोधियों की बेचैनी बढ़ती जा रही है। सवाल है कि 22 जनवरी से पहले विपक्ष को आखिर कितने सबूत चाहिए? राम मंदिर के नाम पर हर रोज नए झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। सवाल ये उठता है कि क्या लोगों को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है? ताजा बयान आया है उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता संजय राउत का। संजय राउत ने कहा है कि जिस विवादित स्थल पर राम मंदिर बनना था वो वहां पर बन ही नहीं रहा है, वहां से 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है। सुनिए संजय राउत ने क्या कुछ कहा। भाजपचा नारा काय होता त्यावेळेला मंदिर वही बनाएंगे। जाकर देखिए मंदिर वहाँ बन गया है क्या नहीं बन गया है। जिस जगह पर मंदिर बनाने की बात चल रही थी वहाँ मंदिर नहीं बना है। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर मंदिर बना है। वो तो कोई भी बना सकता था, लेकिन हम उसमें भेद नहीं करना चाहते। जहाँ हम मंदिर बनाने की बात कर रहे थे वहाँ मंदिर नहीं बना है। वो डिस्प्यूटेड प्लेस आज भी वैसे ही है। मंदिर बना है वहाँ से 3 किलोमीटर दूर। अब आप सोचिए कि संजय राउत ने कितनी गैर जिम्मेदारी से ये बात कह दी। 3-4 किलोमीटर लग रहा है, उनके लिए 3-4 मीटर होता है। इस पर मैं आगे बातचीत करूंगा, क्योंकि उस समय के गवाह जब ढांचा था तब वो लोग हमारे साथ होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि संजय राउत ने बात बात में ऐसी बात बोल दी हो, जबकि सोच समझकर उन्होंने ये कहा। क्योंकि संजय राउत से उनके इस बयान पर दोबारा सवाल पूछा गया तो उन्होंने फिर वही बात दोहरा दी कि आज तक जो कहा जा रहा था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, ये कहकर बीजेपी ने जनता को मूर्ख बनाया है। सुनिए। रीजन क्या है आप जाकर देखिए। जो गर्भगृह था वहां मंदिर होना था। जो हमने गिराया था वहां मंदिर होना था। वहां मंदिर बन गया क्या? मंदिर वही बनाएंगे, वहां मंदिर नहीं बना। आप जाकर देख लीजिए ना मंदिर कहाँ बना है। आप 22 तारीख को खुद जाकर देखिए, फिर सवाल पूछिए। फिर मंदिर वही बनाएंगे। ये नारा क्यों दिया था आपने? जनता को मूर्ख बनाने के लिए। आप सोचिए, ये उस पार्टी के एक नेता का बयान है जो खुद को हिंदू हृदय सम्राट कहती है। दरअसल विपक्षी नेताओं को सबसे बड़ी परेशानी नरेंद्र मोदी से है। संजय राउत ने शंकराचार्य का जिक्र भी किया, जबकि सच ये है कि शंकराचार्य प्राण प्रतिष्ठा के विरोध की बात को गलत बता चुके हैं। बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की जा चुकी है। लेकिन विपक्ष को प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोलना है। संजय राउत ने भी वैसा ही किया और तंज कसा कि शंकराचार्य की एक नई पीठ बन गई है, बीजेपी पीठ और मोदी जी शंकराचार्य। सुनिए। मोदी जी शंकराचार्य बन गए हैं तो अभी 4 पीठों के 4 शंकराचार्य है। एक नया पीठ बन गया है, बीजेपी पीठ। बीजेपी पीठ आप उसके शंकराचार्य मोदी जी है। जो मोदी कहेगा वही होगा। हाँ, ना मूर्ति देखेंगे, ना शास्त्र देखेंगे, ना शिखर देखेंगे, ना कुछ देखेंगे। जो मोदी जी कहेंगे चुनाव से पहले वो वही होगा। आप तो 4 शंकराचार्य बात कर रहे हैं, देश सुन रहा है। कौन पूछता है हिंदुत्व? अपने आप को हिंदुत्ववादी मानने वाले लोग शंकराचार्य की बात मानने को तैयार नहीं। खासकर मंदिर के मामले में। तो संजय राउत ने क्या कहा आपने सुना। इस पर बीजेपी ने पलटवार भी किया और आरोप लगा दिया कि वो करोड़ों हिंदुओं के आस्था का अपमान कर रहे हैं। सुनिए। पहली बात तो मैंने जिंदगी में ये फलसफा मेरा है कि मूर्खों को मैं जवाब नहीं देता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस प्रकार से हिंदुओं का अपमान करना छोड़ दीजिए।
आपका राम जन्मभूमि के आंदोलन में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। और अब इस प्रकार से बातें करके करोड़ों हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम ये जो उद्धव ठाकरे जी की सेना कर रही है, ये बहुत गलत है। तो मैं खुद उसको अयोध्या लेके जाने को तैयार हूँ, और जहाँ राम मंदिर बन रहा है वो बाबरी तोड़ने के बाद वहाँ राम मंदिर बन रहा है। यहाँ उसके बहुत प्रूफ्स है, बहुत सारे प्रूफ्स है जो मैं इसको मुंह पे इसको मार सकता हूँ। इसलिए उसने अपना पुलिस प्रोटेक्शन छोड़ देना चाहिए, मेरे साथ अयोध्या आना चाहिए। उसको मैं प्रूव कर सकता हूँ कि वहीं मंदिर बन रहा है। जो आज पाकिस्तान की भूमिका है, जो आज आईएसआई की भूमिका है, आईसिस जैसी संगठनों की भूमिका, यही वही भूमिका ये संजय राजाराम राउत सबको बोल के माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है। स्थल को लेकर कांग्रेस ने भी सवाल खड़े किए हैं। दिग्विजय सिंह ने सोशल मीडिया पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया। संजय राउत की तरह ही राम मंदिर जो बन रहा है उसके स्थल पर सवाल खड़े किए। दिग्विजय सिंह ने कहा कि जिस विवादित स्थल के लिए लड़ाई लड़ी गई थी, मंदिर वहां पर बन ही नहीं रहा है। दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी, विश्व हिंदू परिषद और चंपत राय से सवाल किया, लेकिन वीएचपी और बीजेपी ने दिग्विजय सिंह और संजय राउत को करारा जवाब दिया और कहा कि जानबूझकर झूठ फैलाने की कोशिश हो रही है। सुनिए। संजय राउत, दिग्विजय सिंह झूठ बोल रहे हैं, वह झूठ बोल रहे हैं। सारी लड़ाई मंदिर वहीं बनाने की थी, तो वो जो बाबरी स्ट्रक्चर का सेंट्रल डोम था उसके नीचे की भूमि राम जन्मभूमि है। और मैं हिंदू समाज को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि इस दुष्प्रचार से बचें। राम जी के मंदिर का गर्भगृह ठीक उसी जगह बन रहा है जहाँ पे सेंट्रल डोम था, उससे 1 इंच की भी छेड़छाड़ नहीं की गई है। इरादतन झूठ बोला जा रहा है। जिनका काम विघ्न डालना है वो वही करेंगे। ये तो रामलला का जब मुकदमा चल रहा था तब भी विघ्न डाल रहे थे, तब भी अपने लोग खड़े कर रहे थे कि रामलला का मुकदमा हम लोग जीत ना जाए, लेकिन राम भक्त जीते भी। आज देश में वातावरण राममय भी हुआ है, और मैं ये कहूँगा 500 वर्षों की प्रतीक्षा खत्म हुई है। आज देश में एक ऐसा वातावरण खड़ा हुआ है तो शायद कांग्रेस को और घमंडिया गठबंधन के नेताओं को पसंद नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो सनातन धर्म को कुचलना चाहते थे। ये तो हिंदुओं को अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते नहीं। चलिए वो सवाल आपके सामने रखता हूं जिनके इर्द गिर्द आज की चर्चा आगे बढ़ेगी। सवाल पहला ये कि आ रहे हैं राम, मोदी विरोधी इतना परेशान क्यों है? बाबरी ढांचे से राम मंदिर 3 किलोमीटर दूर, मतलब कुछ भी कह देंगे, इसका सच क्या है इसकी गवाही मैं आपको दिलवाऊंगा। झूठ पर झूठ। 22 जनवरी से पहले आखिरकार कितने सबूत चाहिए? एक बार फिर सबूतों वाला खेला। चलिए आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। राकेश त्रिपाठी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता, संतोष दुबे जी जो कि अध्यक्ष धर्मसेना के शिवसेना में थे उस समय जिस समय ये ढांचा गिराया गया था, सुधीर द्विवेदी जी वकील, इनके पिताजी ताला जब खुलवाने की लड़ाई अदालती लड़ रही थी वो वकील थे, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी के नेता, विक्रम यादव जी शिवसेना पार्टी के नेता, मोहम्मद फरहान थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे एमआईएम पार्टी के नेता। मैं शुरुआत संतोष जी आपसे करूंगा और उसके बाद सुधीर द्विवेदी जी आपके पास आऊंगा। संतोष जी, जिस समय ढांचा गिरा था उस समय तो आप वहां पर मौजूद थे, आप खुद उसमें शामिल थे। आज संजय राउत ने कहा, एक दो और नेताओं ने, दिग्विजय सिंह सवाल उठा रहे हैं कि जहां पर ढांचा था वहां पर मंदिर ही नहीं बन रहा है, 3 किलोमीटर दूर बन रहा है। जरा बताइए सच क्या है? जहां भगवान रामलला थे, विराजमान रामलला, उसी जगह मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो लोग ये बात कह रहे हैं उनको आके खुद देख लेना चाहिए। और रामलला की जो गर्भगृह वाली भूमि है वो 4 किलोमीटर और 3 किलोमीटर बताने वाले जरा समझ लें। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर बाद दूसरा जिला शुरू हो जाता है उत्तर दिशा में, और दक्षिण दिशा में बाईपास दूसरे जिले को जोड़ने वाला होता है। और उसके बाद उससे 4 किलोमीटर दूर फैजाबाद का चौक आ जाता है, और उससे पूरब दिशा में वो दर्शन नगर आ जाता है। तो रामलला जहाँ विराजमान हैं, जहाँ रामलला विराजमान है वही मंदिर बन रहा हो, वही विराजमान होंगे। और जिनको पता नहीं है उनको आके देख लेना चाहिए, बिना देखे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए जो समाज में भ्रम। सुधीर द्विवेदी जी, यही सवाल मैं आपसे करता हूं। आपके पिताजी उस समय वकील थे हिंदू पक्ष के, जब ताला खुलवाया जा रहा था उन्होंने पूरी ये कानूनी लड़ाई लड़ी थी, आप गए भी होंगे उस जगह पर। जरा बताइए, क्या सेंट्रल डोम जहां पर था उस विवादित ढांचे का, क्या वहीं पर राम मंदिर बन रहा है? पांडे जी,
पांडे जी, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो लोग ये सब कह रहे हैं वो अवसाद से ग्रसित हैं। उनको अपना मनोकूल जो सनातन धर्म पे उनका कुठाराघात होना था वो नहीं कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये मंदिर मोदी योगी ये नहीं बना रहे हैं, ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट भी नहीं बना रहा है। ये मंदिर हिंदुस्तान की आवाम बना रही है, हिंदुस्तान की जनता बना रही है। उन्होंने संभवतः इसको देखा ही नहीं है और जाना भी नहीं है, पढ़ा भी नहीं इसके संबंध में, इसलिए क्योंकि वो कभी यहाँ आए ही नहीं। अगर आए ही नहीं तो उनको इस बात का एहलाम ही नहीं होगा कि कौन सी चीज कहाँ थी। एक चीज एकदम सेंट्रल डोम, वहीं पर मंदिर। जी, जहाँ पर सेंट्रल डोम था हम लोग बचपन से भी आते थे और वहीं पर था। जब ताला खुला तब भी वहीं पर था, ताला बंद था तब भी वहीं पर था। और आज जो निर्माण हो रहा है वो भी ठीक उसी स्थल पर हो रहा है जहाँ पर। डिबेट ओपन करता हूँ विक्रम यादव आपके पास। ये दोनों निष्पक्ष गवाह हैं जिन्होंने इस पूरी मुहिम में हिस्सा लिया है। आप बोलिए, 3-4 किलोमीटर बाद तो दूसरे जिले का बाईपास शुरू हो जाता है। नहीं, पहले तो मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हो कभी आए नहीं है। 3 बार शिवसेना के लोग वहाँ पे आए हैं मंदिर बनने से पहले, तो 3 बार तो मैं खुद साथ गया हूँ। तो सबसे बड़ी झूठ तो इनकी यही है। और देखिए संजय राउत क्या सारे धर्मगुरु बोल रहे हैं, सारे हमारे ये साधु संत ये बोल रहे हैं, इन्होंने मर्यादा के खिलाफ जाकर के काम करे हैं। राम हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम जो जिनको हम कहते हैं, और इन्होंने 500 साल का ये संघर्ष था, कितने लोगों का इसमें श्रेय इसको बनाने में। अब ये पूरा श्रेय ये खुद मोदी ये चाह रहे हैं कि बस सारा श्रेय मोदी जी को जाए। तो अब ये लोग बोल रहे हैं क्योंकि ये नहीं बोलने की मजबूरी है। नहीं विक्रम जी, मेरा आपसे सवाल सुनिए ना सर। सवाल आप समझे नहीं, आप भागिए मत सवाल से। सवाल संतोष जी ने क्या कहा, इन्होंने क्या कहा, संजय राउत आए, उद्धव ठाकरे आए, मैं इस पर जा ही नहीं रहा हूँ। मैं 3-4 किलोमीटर वाली लाइन पर स्टिक हूँ और उसी पर आप भी स्टिक रहिए। 3-4 किलोमीटर का मतलब समझ रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ कि संजय राउत क्या सारे धर्मगुरु बोल रहे हैं कि भाई इन्होंने कोई काम नियम से नहीं किया, इन्होंने अरे मैं कह रहा हूँ कि नहीं विक्रम जी, क्या 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है मंदिर जहाँ पर विवादित ढांचा था? नहीं बन रहा, उस जगह पर नहीं बन रहा जहाँ पे बनना चाहिए था। उस जगह नहीं 3-4 किलोमीटर दूर बन रहा है। पहले तो यहाँ पर आइए, उस जगह पर है कि नहीं उस पर बाद में करूंगा बात। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। वहाँ से दूर बन रहा है मंदिर एग्जैक्ट। तो वहाँ पे माप के 3 किलोमीटर या 4 किलोमीटर दूर बन रहा है। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। और आप मुझे ये बताइए तो जी कि कोई भी एक बार चीज अयोध्या आ जाइए। नहीं मुझे लगता है अभी आपने केवल अयोध्या के नाम अरे सुना है, मैं 3 अयोध्या बार आए होके नहीं है। एक बार कृपा करके आइए और देख लीजिए 3 किलोमीटर दूर कहाँ पहुँचता है 3 बार मैं होकर के आया हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप जब उसके तक बाहर हो जाता है 4 किलोमीटर। उससे पहले आप कर दोगे। सर्वे अरे ऑफ भाई आपको इंडिया, क्या जल्दी है? आपको जल्दी क्या? आपको सिर्फ चुनाव आप जीतना मेरी है। बात सुन लें, आप एक मिनट मेरी बात सुन लें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक मिनट सुधीर जी, मैं आऊंगा। अरे रुकिए, सुनिए विक्रम यादव, सुनिए। कल ही ये खुलासा हो गया। पता नहीं आप अखबार पढ़ते हैं, टीवी चैनल देखते हैं, नहीं देखते हैं, या फिर आप कितना अपडेटेड रहते हैं। सोमनाथ मंदिर का भी जब उद्घाटन हुआ तो पूरी तरीके से मंदिर नहीं बना था। तो ये सवाल मत क्या करिए, प्राण प्रतिष्ठा गर्भगृह में होती है। गर्भगृह बनकर तैयार है, गर्भगृह बनकर तैयार है। बेटे की शादी हो, नहीं गर्भगृह बनकर तैयार है। तो ये जो विरोध में अंधे हो रहे हैं, ऐसे काम मत क्या करिए सर। 3-4 किलोमीटर का फर्क समझा करिए, 3-4 मीटर की दूरी नहीं है। आपकी भी मजबूरी है। 3-4 किलोमीटर में अयोध्या पार करके आप चले जाएंगे बाईपास पर। आपकी भी मजबूरी है, आपको इनको फेवर करना पड़ेगा। भाई सोमनाथ में सरकार का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था, जैसे ये कर रहे हैं, जैसे चंपत राय के बेटे की शादी समझिए ना आप। अच्छा मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। सुनिए विक्रम सुनिए। अरे विक्रम जी सुनिए, मैं राम की पैड़ी पर मौजूद हूँ। राम की अरे सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए थोड़ा सुनिए। यहाँ से बमुश की, अरे सुनिए भाई, सुन लीजिए विक्रम जी, सुना करिए भाई, सुनने की आदत डालिए वरना आवाज डाउन करवानी पड़ती है सर। संतोष जी, यहाँ से राम जन्मभूमि कितना 2 से 3 किलोमीटर होगा? यहाँ से ज्यादा से ज्यादा 1.5 किलोमीटर है राम जन्मभूमि। 1.5 किलोमीटर है राम जन्मभूमि। पैदल चलूंगा सर, 15 मिनट में पहुंच जाऊंगा। आप 3-4 किलोमीटर का फर्क ही नहीं समझ रहे हैं। चलिए राकेश जी आप आइए। सिर्फ मोदी विरोध है। अरे रुक जाइए, ठीक है, हाँ रुक जाइए, जवाब सुनिए। सिर्फ मोदी विरोध है। 3-4 किलोमीटर को शायद संजय राउत ने समझ लिया 3-4 मीटर। सेंट्रल डोम जहां पर है, संतोष जी जो जब ढांचा गिर रहा था उन कार सेवकों में थे, 4 गोलियां इन्होंने खाई हैं। सुधीर द्विवेदी जी के पिता ने कानूनी लड़ाई लड़ी, परिचय मैंने पहले दिया है। इन दोनों लोगों की बातें झूठ है। विक्रम यादव, संजय राउत सच्चे हैं।
इन्होंने गोली खाई थी तो इनको ये नहीं पता शिवसेना की क्या भूमिका थी? अगर ये गोली खाने वालों में थे तो इनको अरे पता तब कि शिवसेना बीजेपी में ही वाले कहाँ थे, और शिवसेना में ही थे। विक्रम यादव शिवसेना में ही थे। संतोष जी चलिए राकेश त्रिपाठी का जवाब सुनिए। रुक जाइए, शिवसेना में होते राकेश तो त्रिपाठी शिवसेना में रहते, ये शिवसेना में नहीं थे। अरे यादव जी सुनिए सुनिए, मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं राकेश जी, चंद्रशेखरों को समझाने को क्या हम अपने प्राण दें? राम वही है, कितने और प्रमाण दें? ये मानने को तैयार नहीं है। सच ये है कि सत्ता में रहेंगे तो करेंगे लूट और विपक्ष में बैठेंगे तो बोलेंगे झूठ। केवल यही काम है। 1 इंच नहीं परिवर्तन है, 1 इंच कहीं नहीं परिवर्तन है। जहां रामलला थे वही रामलला है और रामलला वही विराजमान होंगे, वही उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये विपक्षी लोगों का कितने भी प्रयास करें, कितने भी प्रयास करें, प्राण प्रतिष्ठा वही उसी स्थान पर होने जा रही है। और खिसियानी बिल्ली की तरह खंभा नोचते रहिए। मैं जानता हूँ ये उद्धव सेना बौखला गई, ये सोनिया सेना बौखला गई है, ये सोनिया सेना, उद्धव सेना अपने बाल खत्म बना लोगों को काम दिया गया है कि मोदी के जीत कैसे रामलला राजधानी वही बन रहा है। और विक्रम यादव खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ। आपके अंदर कोई मर्यादा है नहीं, आप लोग तानाशाही वाली भाषा काम करते हो। रामद्रोहियों को अब देश सुनने को तैयार नहीं है। ये देश में महोत्सव मना रहा है, उत्सव मना रहा है। देश में जन में इतना हालात है, इतनी प्रसन्नता है कि हमारे प्रभु आ रहे हैं, लेकिन ये आसुरी प्रवृत्ति के लोग, ये नकारात्मक प्रवृत्ति के लोग अभी भी अगर मर्यादा का ख्याल रखते, लेकिन कितने भी प्रयास करो, कितने भी प्रयास। अरे विक्रम यादव सुन लीजिए सर, लगातार बोलने से कुछ नहीं होता है। अभी सिर्फ राकेश त्रिपाठी जी की आवाज ऑन एयर जा रही है, प्लीज। चलिए, अरे विक्रम यादव परेशान मत हो, बाल नोचो, छाती पीटो, कपड़े फाड़ो, कोई भी प्रयास करो, रामलला विराजमान वही होने जा रहे हैं। 22 तारीख को भव्य प्राण प्रतिष्ठा वही होने जा रही है। कितने भी प्रयास करो, कुछ टलने वाला नहीं है। इसलिए संतोष जी जो बात कह रहे हैं उन बात को ध्यानपूर्वक सुनिए। वो वही अयोध्यावासी है, प्रत्यक्षदर्शी है। सुधीर जी की बात पर विश्वास करो, ये वही अयोध्यावासी है, प्रत्यक्षदर्शी है। और आप किसी की बात सुनने को, मानने को तैयार नहीं हो। नहीं राकेश त्रिपाठी जी, संतोष दुबे सिर्फ अयोध्यावासी नहीं है, वो उन कार सेवकों में थे जिन पर गोलियां चली थी। 4 गोलियां इन्हें लगी थी। इसको मंदिर पूरा हुआ नहीं, उसको पहले उद्घाटन कर रहे हो। पहले हिंदू धर्म को समझो। विक्रम यादव क्या खतरा करा लिया है, क्या मजहबी परिवर्तन करा लिया है, क्या हिंदू धर्म में भाव को समझोगे कि नहीं समझोगे? हिंदू धर्म में भाव को समझो। आप जाकर के पता करो, अतिरिक्त पूर्ण कुछ भी नहीं है। ना विक्रम यादव तुम पूर्ण हो, ना तुम्हारी पार्टी पूर्ण है। पूर्ण कुछ भी नहीं होता है, केवल ईश्वर की सत्ता पूर्ण होती है। और इसीलिए प्रभु का मंदिर का गर्भगृह बनकर के तैयार है, वहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, पूरे विधि विधान हो रही है, हो रही है, आचार्यों के निर्देश पर हो रही है, संतों के परामर्श पर हो रही है, महामंडलेश्वरों की उपस्थिति में हो रही है, शंकराचार्यों के आशीर्वाद से हो रही है। मैंने बार-बार कहा प्राण प्रतिष्ठा वही बनेगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ। राकेश जी मैं आ रहा हूँ। अरे रुक जाइए विक्रम यादव जी, सर प्लीज लगातार मत बोलिए, मैं आखिरी बार कह रहा हूं सर, प्लीज सुना करिए, सुनकर बोलिए, तो जनता भी समझ पाएगी कि आपका स्टैंड क्या है। लगातार बोलने से आप लाइमलाइट नहीं हासिल कर लेंगे। अजय वर्मा जी, जो संजय राउत के सुर हैं, दिग्विजय सिंह उसी लाइन पर आ गए। मंदिर वहां बन ही नहीं रहा है। पहले तो मंदिर का विरोध, शंकराचार्य के नाम पर प्रोपेगेंडा। इसीलिए आज हमने डिबेट में उन 2 लोगों को बुलाया जो निष्पक्ष हैं, जो राम मंदिर आंदोलन में रहे। वो कह रहे हैं कि जहां पर सेंट्रल डोम वहीं पर मंदिर है, 2 डोम जो थे वो पूरी तरीके से मंदिर के परिधि में है। पांडे जी, मैं सुनता रहा था, सब लोगों का बोला नहीं। मुझे भी उम्मीद है कि अगर उस समय में मेरे को सुना जाए तो अच्छा लगेगा। देखिए, चारों सनातन और वेद और पुराण और शंकराचार्य का एक महत्व पूरे संसार में है, और उनका जो महत्व है उसे वेदों में पढ़ लीजिए, पुराणों में पढ़ लीजिए। 4 नाम मैं गिना रहा हूँ। स्वामी श्री भारती तीरथ श्रृंगेरी सरदा पीठ के जगत गुरु, श्री निश्चलन सरस्वती जी पूर्वमान्य गोवर्धन पीठ के, श्री शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी उत्तरामान्य ज्योतिर्पीठ के, और पश्चिमांचल द्वारका शारदा पीठ के जगत गुरु स्वामी सदानंद सरस्वती जी। 4 नाम मैंने गिनाए, पूरा देश सुन रहा है। और आध्यात्मिक संत गुरु स्वामी प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो। मैं आपकी हर बात से सहमत हूं जो आप बात कह रहे हैं। इन चारों के बयान सुन लीजिए, इनका टीवी सुन लीजिए, इनका ऑडियो सुन लीजिए। शायद हो सकता सुना हो और सुन के आपको अनसुना कर रहे हो।
कि ये काम जो हो रहा है सनातन के मैं एक विरुद्ध। बात और कह देता हूं अजय वर्मा जी, आप ही के पास हो, सुन लीजिए सर। हाँ। मेरे साथ एक बहुत अच्छी बात या बुरी बात आप कह लीजिए, मैं बिल्कुल डिरेल नहीं होता हूं और फैक्ट से भागने नहीं देता हूं। हाँ। आपने शायद श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ की जो प्रेस रिलीज जारी हुई, जो लेटर जारी हुआ, शायद आपने पढ़ा ही नहीं है। आप दिखा दीजिए। उन्होंने कहा कि ये सब बेबुनियाद है, बकवास बात दिखा कर रहे दो हैं ना, अगर अरे आप आपके पढ़ पास लीजिए भाई, सबूत है तो भी देंगे। दिखा दो। पीसीआर सच्चाई को डरने अरे की बिल्कुल जरूरत क्या सबूत है? बिल्कुल सबूत है, वो लेटर जारी हुआ है, ऑन रिकॉर्ड कर तो रहा आप हूं। दिखा दीजिए अजय ना वर्मा, जनता on record कह रहा को, हूं जनता को कि दिखा दो लेटर जारी हुआ है। कि शारदा आप इस पीठ बात को के नकार रहे हैं जगत गुरु दोनों झूठ पीठ बोल से। रहे हैं और एक महामानव, देश के महामानव और उनकी मित्र मीडिया सच बोल रही है। अरे त्रिपाठी लिखने से कोई सनातनी नहीं हो जाता। जगत गुरु का जो पद है वो जगत गुरु का पद रहता है। और सुन लीजिए, संवैधानिक पद पर बैठने से, संवैधान, बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं, बीच में ना बोले, मैं इनके बीच में नहीं बोला हूं। प्रोपेगेंडा के समर्थक बीच में ना बोले, दूंगा ये बलात्कारी प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा, प्रोपेगेंडा नहीं फैलेगा यहाँ पे। के कार्यकर्ताओं से राकेश त्रिपाठी जी, श्रृंगेरी पीठ और शारदा पीठ ने बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि ये बकवास बातें, बेबुनियाद बातें हो रही हैं। हमारा कोई विरोध नहीं है प्राण प्रतिष्ठा को लेकर, उसके बावजूद अजय वर्मा गलत बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री, केवल 20 सेकंड बोलूं, देश के केवल 20 प्रधानमंत्री, अजय वर्मा 20 सेकंड में केवल सुन लीजिए मुझे, केवल 20 सेकंड सुन लीजिए मुझे। देखिए मैं अजय वर्मा इस बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। ये टाइम्स नाउ नव भारत, टाइम्स नाउ नव भारत के एडिटर इन चीफ नाविका कुमार से बातचीत में शारदा के शंकराचार्य जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट तौर पर कल कहा कि सारे विधि विधान के साथ ये कार्यक्रम होगा और उनका पूरा आशीर्वाद इसके साथ में है। अजय वर्मा को इंटरव्यू दिखाइए, टाइम्स नाउ नव भारत एक मिनट अजय वर्मा जी की आवाज थोड़ी सी डाउन करिए, अजय वर्मा जी की आवाज डाउन करिए, पीसीआर अजय वर्मा जी की आवाज डाउन करिए। आप सुनिए अजय वर्मा जी, जो राकेश त्रिपाठी कह रहे हैं फिर से सुनिए। मैं जानबूझकर इस फैक्ट को नहीं बोल रहा था, क्योंकि नाविका जी ने खुद इंटरव्यू लिया है और वो इंटरव्यू तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी और चैनल पर भी प्रसारित हुआ है। आप शायद देखते नहीं है, पढ़ते नहीं है। राकेश जी एक बार फिर से याद दिलाइए इनको। देखिए अजय वर्मा को मैं बहुत स्पष्टता से कह रहा हूं, देखिए कई बार अज्ञानता को होना स्वाभाविक है। हो सकता हो कांग्रेसी दिन भर चाटुकारिता में शायद नहीं पढ़ पाते हो, नहीं देख पाते हो, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के इंटरव्यू जो उन्होंने कल किया था, जगत गुरु सदानंद सरस्वती, शारदा पीठ के शंकराचार्य जी, परम श्रद्धेय जगत गुरु सदानंद सरस्वती जी ने स्पष्ट तौर पर कहा शास्त्र सम्मत हो रहा है, शास्त्रों के आशीर्वाद से हो रहा है और चुनाव जीतने के लिए यहाँ बैठकर आप केवल सनातन का अपमान करने का और जब तक नहीं जानते हैं तब तक आप करके इस प्रकार से अपनी अज्ञानता का परिचय इस तरह से टीवी डिबेट पे देना ठीक नहीं है। राकेश जी की डिबेट बड़ी संख्या में लोग देखते हैं और कांग्रेस के प्रवक्ता जब अपनी अज्ञानता कैसे परिचय देते हैं ना, तो कांग्रेस को बहुत नुकसान होता है। अजय वर्मा जी आज जोड़कर के प्रार्थना कर रहा हूँ, कांग्रेस का नुकसान मत करिए, बहुत नुकसान कांग्रेस का वैसे भी होता है। आपने कर दिया देश का भाई, चुनाव जीतने के लिए अधूरे मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए अजय वर्मा सुनिए, चुनाव जीतने के लिए अधूरे मंदिर की प्राण अब सुनिए अजय वर्मा सुनिए, अगर टेलीविजन स्क्रीन हो तो देखिए कि शंकराचार्य की ओर से क्या कहा गया है कि ये जो बातें फैलाई जा रही है प्राण प्रतिष्ठा के नाम पर और शंकराचार्य के नाम पर जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है वो बकवास है, बेबुनियाद है। लेटर हमने स्क्रीन पर रख दिया है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सर थोड़ा सा होमवर्क करके आया करिए। नहीं होमवर्क करके आएंगे तो इसी तरीके से लोग कहेंगे कि अजय वर्मा ऐसे ही चले आते हैं, बिना पढ़े लिखे चले आते हैं। आप केवल अपनी सहूलियत के लोगों को डिबेट अरे आप सबूत मांग रहे थे ना अजय वर्मा, प्रधानमंत्री ने झूठ बोला। अजय वर्मा आप 2 सबूत मांग करोड़ रहे थे ना। नौकरी दे दी क्या आज तक? 15 लाख रुपए आ गए क्या? अब आगे नौकरी पर जुमले अरे ना रुकिए तो भैया अरे शंकराचार्य से मत भागिए अजय वर्मा, रुक जाइए। ना मैं भागने नहीं दूंगा। शंकराचार्य से मत भागिए। शंकराचार्यों ने क्या कहा सबूत आपके सामने रख दिया, इस सबूत पर बातचीत करिए और बताइए जो दिग्विजय सिंह ने कहा, क्योंकि 2 गवाह लेकर बैठा हूं यहां पर मैं। राकेश जी, नारायण राणे तो ये बोल रहे हैं कि भाई शंकराचार्यों को योगदान ही नहीं है, वो तो ये बोल रहे हैं। ये कहां शंकराचार्य की बात सुन रहे? अरे अजय वर्मा नारायण राणे पर मत जाइए, देखिए भागने लगे अजय वर्मा। फिर सुना रहा हूं आपको, फिर सुनिए सुधीर द्विवेदी। अरे रुकिए भाई, रुकिए सुधीर द्विवेदी जी 30 सेकंड आपको दे रहा हूं। अजय वर्मा विक्रम यादव को एक बार फिर से बताइए कि मंदिर कहां बन रहा है, कहां बनकर तैयार है, कहां प्राण प्रतिष्ठा होनी है, गर्भगृह किस डोम वाली जगह पर है, जरा बताइए इन्हें। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जब उत्खनन किया था इसका मुकदमे के दौरान ही
तत्समय जहां पर पाया था कि यहां पर रामलला विराजमान है, उसी स्थान को चिन्हित करके ही पूरा संरचना की गई है इस मंदिर की, और वो वहीं पर बन रहा है। ये सर्वथा दिग्भ्रमित लोग हैं। ये जी मुख्य डोम है, मेन चलिए यही सेंट्रल सवाल डोम है। संतोष जी एक बार फिर से समझाइए अजय वर्मा को और विक्रम यादव को कि जहां पर मंदिर का मुख्य शिखर वो कौन सी डोम वाली जगह है विवादित ढांचे की? बहुत दूर बैठे हैं इसलिए वो सच्चाई जान नहीं पा रहे हैं। किसी ने कह दिया, उन्होंने सुन लिया और भिड़ पड़े। अरे मैं खुद आया सच्चाई हूं ये है कि जहां रामलला विराजमान थे पहले, वही रामलला विराजमान होंगे, वही स्थान निर्धारित हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो अगर आप इतने ही बड़े राम भक्त हो गए और आपको ये बहुत दुख है तो आप आके देख लीजिए, भगवान को दाव पे थोड़ी लगा रहे विराजमान थे, विराजमान रामलला वहीं होंगे, कोई जगह नहीं, मंदिर वहीं बन रहा है, तैयारी पूरी हो गई है। अगर ये था, आपको ये तकलीफ थी तो आपको पहले आना चाहिए था, आपकी सलाह सुन लेते। अजय वर्मा जी सुनिए, संतोष जी वक्त इतना ही है, रुक जाइए। अजय वर्मा जी आखिरी में एक बात सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पर एक बार फिर से शंकराचार्यों का लिखा जो पत्र है वो हमने रख दिया है। इंटरव्यू भी हमारे चैनल पर प्रसारित हो चुका है जिसका राकेश त्रिपाठी जी जिक्र कर रहे थे। संतोष दुबे जी जो कि वहां पर मौजूद थे वो बता रहे हैं 4 गोलियां भी इनको लगी। सुधीर द्विवेदी जी के पिता ये पूरा केस लड़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको नहीं समझ पा रही है तो सर फिर यही कहेंगे कि भगवान राम भला करे सबका। चलिए वक्त इतना ही है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमसे जुड़ने के लिए। रुकेंगे ब्रेक के लिए।